आप सभी को मेरा नमस्कार। कृषि सामोदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम जानेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो सेमेस्टर स्कीम एनईपी 2020 के तहत लागू की गई है, उस सेमेस्टर योजना का प्रारूप क्या है, वह सेमेस्टर स्कीम क्या है, इस स्कीम के तहत जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनकी रूपरेखा क्या होगी, जो एग्ज़ाम है उसका मेथड क्या होगा, ग्रेडिंग स्कीम क्या है, क्रेडिट क्या हैं और कैसे मिलेंगे, पास होने के लिए न्यूनतम अंक या ग्रेड कितने आवश्यक हैं। इन सभी जो विद्यार्थियों की जो जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, उनका समाधान लेकर मैं इस व्याख्यान में आया हूं। और ये विशेष रूप से बीए पास कोर्स जो 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, जो सबसे ज़्यादा जिसको लेकर डाउट विद्यार्थियों में है। दूसरा बीए ऑनर्स का कोर्स है, वो 4 इयर्स का कोर्स है और उसमें भी 4 ईयर के कोर्स में जो चौथा वर्ष है उसमें दो तरह की स्कीम है। एक बीए ऑनर्स जो जनरल ऑनर्स है और दूसरा बीए ऑनर्स विथ रिसर्च के नाम से है। सेमेस्टर दोनों में 8 ही होंगे, बीए ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च में। पास कोर्स में 3 वर्ष हैं, 6 सेमेस्टर होंगे, ऑनर्स में 4 वर्ष हैं, 8 सेमेस्टर होंगे। लेकिन ऑनर्स विथ रिसर्च जो है उसमें अलग से रिसर्च के जो 12 क्रेडिट होंगे वो शामिल किए गए हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना का क्या प्रारूप है और कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है। विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस को मद्देनज़र रख के मैंने ये व्याख्यान बीए पास कोर्स और ऑनर्स के लिए तैयार किया है। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल वगैरह होने की वजह से उनकी जो एग्ज़ाम मेथड है और जो ग्रेडिंग है और जो उनके उत्तीर्णांक हैं अलग अलग हो सकते हैं। साथियों, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फैकल्टीज ऑफ आर्ट, कॉमर्स, फाइनेंस, साइंस, सोशल साइंस के नाम से ये ड्राफ्ट बनाया गया है। यूजीसी करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एनईपी 2020 के तहत इसको डिज़ाइन किया गया है। ये एकेडमिक सेशन 23-24 से बिगिनिंग हुआ है और ये उसके बाद कंटिन्यू सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में और एमए तक, यानी आने वाले 5 सालों तक ये कंटिन्यू जारी रहेगा। अगर मिनिमम क्रेडिट की हम बात करें तो इसमें क्रेडिट आपको पास कोर्स का जो 3 इयर्स यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनके हिसाब से जो आपको मिनिमम ग्रेड चाहिए। जैसे मेजर सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, उनमें आपको टोटल जो जितने क्रेडिट होंगे तो उन टोटल क्रेडिट में से आपको 72 क्रेडिट अर्जित करना है, अर्न करना है। माइनर अगर सब्जेक्ट हैं तो 36 क्रेडिट। मल्टी डिसिप्लिनरी अगर बनाए गए हैं जो अलग, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का और एमए का सिलेबस बनेगा तब आप इसको समझोगे। पूरा सिलेबस जो ग्रेजुएशन का बनेगा। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, उसमें 8 क्रेडिट आपको लाने हैं। स्किल वाले में 10 क्रेडिट चाहिए, वैल्यू एडेड वाले में 8 क्रेडिट चाहिए और समर इंटर्नशिप 4 क्रेडिट कंपलसरी हैं। तो यूजी 3 साल का जो पास कोर्स है उसके लिए आपको 150 क्रेडिट चाहिए, जबकि जो ऑनर्स का है उसमें आपको टोटल क्रेडिट 200 चाहिए। ये अंतराल है, दोनों अलग अलग स्ट्रीम हैं। तो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में क्रेडिट ज़्यादा हैं इसलिए ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत है, और 3 साल के कोर्स में टोटल क्रेडिट कम होते हैं इसलिए कम की ज़रूरत है। ये फ्रेमवर्क है जो सभी सब्जेक्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रैक्टिकल और थ्योरी होने से थोड़ा सा उनमें अंतराल होगा, लेकिन जो आउटर एस्पेक्ट है या ब्रॉडर एस्पेक्ट है उसका जो डिज़ाइन है, फ्रेमवर्क, वो सेम है। जैसे कि हम यूजी पास कोर्स की बात करेंगे जो 3 साल का कोर्स है, तो उसमें 3 सब्जेक्ट जो आप पास कोर्स में लेते हैं, आर्ट्स के रूप में आप समझिए, सोशल साइंस के रूप में, कि वो प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट होगा 6 क्रेडिट का होगा। उसको साइंस वालों ने 2+2 या 2 में बांटा है या डिवाइड किया, वो उनके है। अपन पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है, तो 6 क्रेडिट का पॉलिटिकल साइंस है, 6 क्रेडिट का हिस्ट्री है, 6 क्रेडिट का इकोनॉमिक्स है। अगर उनको 6-6 क्रेडिट का एक बनाया गया, 3 पेपर होंगे आपके मेजर, तो ये 18 क्रेडिट आपके डिसिप्लिन के हैं। 18 और यहाँ 18 क्रेडिट आपके फिर से डिसिप्लिन के हैं, तो 36 क्रेडिट हो जाते हैं 2 सेमेस्टर के केवल सब्जेक्ट के। लेकिन टोटल आप क्रेडिट देखोगे तो 6 क्रेडिट एक मान लीजिए राजनीति विज्ञान के, 6 क्रेडिट अर्थशास्त्र के, 6 क्रेडिट इतिहास के, 4 क्रेडिट हिंदी के होंगे, 2 क्रेडिट आपके स्किल वाले होंगे, 2 क्रेडिट वैल्यू एडिड के होंगे। टोटल 26 क्रेडिट आपके पास होंगे एक सेमेस्टर में, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से जाना जाता है। ये सेम दूसरे सेमेस्टर में भी ऐसा ही रहेगा।
जो कि 1 जनवरी से जो कि जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक चलेगा। टोटल 52 क्रेडिट होते हैं। 4 क्रेडिट आपके पास इंटर्नशिप के होते हैं। अगर आप 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं या इस पॉलिसी से एग्जिट हो जाते हैं, 3 साल तक आप वापस एंड इन भी हो सकते हैं। लेकिन अब यदि आप एग्जिट होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, यानी कि आपको यूजी की डिग्री, यूजी सर्टिफिकेट के नाम से डिग्री मिलेगी और वह 1 साल की होगी, ताकि आप बाद में आगे 3 सालों में दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 48 क्रेडिट चाहिए, प्लस इसके साथ साथ 4 क्रेडिट इंटर्नशिप में भी लाना जरूरी है। यानी कि टोटल आपको 52 और जो है इसमें 52 टोटल क्रेडिट हैं, 4 इंटर्नशिप के, तो 4 इंटर्नशिप के कंपलसरी हैं और 52 में से आपको 48 क्रेडिट लाना कंपलसरी है ये डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। जो पास कोर्स हैं उनके लिए दूसरा साल है, उसमें तीसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर होगा। उनके लिए क्वेश्चन पेपर के रूप में 6 क्रेडिट तीनों सब्जेक्ट के, 4 क्रेडिट उनके मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के होंगे, ये चेंज हो गया है। और यहाँ स्किल वाले 2 क्रेडिट, वैल्यू एडेड वाले 2 क्रेडिट, क्रेडिट के रूप में टोटल क्रेडिट यहाँ भी 26 हैं और ये सेम है आपका 4th सेमेस्टर में, यहाँ भी 26 और 26 यानी एक सेमेस्टर 26 क्रेडिट का है। यहाँ भी 52 प्लस 4 आपके 56 क्रेडिट का है और यहाँ भी आपको लेने के लिए 48 प्लस 48 यानी कि 96 टोटल क्रेडिट और 4 क्रेडिट आपको इंटर्नशिप के लिए चाहिए। क्रेडिट 8 नहीं चाहिए इंटर्नशिप वाले, केवल 4 ही चाहिए। तीनों सालों में एक बार आपको 4 क्रेडिट चाहिए। अगर आप 2 साल के बाद एग्जिट होते हैं तो आपको डिप्लोमा के नाम से डिग्री मिलेगी, जिसका नाम होगा यूजी डिप्लोमा, और ये तभी आपको देय होगा जब आपके पास 96 क्रेडिट और 4 इंटर्नशिप क्रेडिट आप अचीव करते हो, यानी कि 100 क्रेडिट। तीसरे साल में जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 6 प्लस 6 प्लस 6 क्रेडिट पेपर के होंगे और 4 क्रेडिट मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के होंगे। वैल्यू एडेड हिंदी इंग्लिश वगैरह ये हट गया है और टोटल 22 क्रेडिट ही होंगे, यानी इस बार 26 नहीं केवल 22 क्रेडिट होंगे। 6वें सेमेस्टर में जो कि यूजी डिग्री वालों के लिए लास्ट सेमेस्टर है, उसमें 6 क्रेडिट तीनों डिसिप्लिन के होंगे, मल्टी डिसिप्लिन नहीं होगा। स्किल वाले 2 क्रेडिट और होंगे, यानी कि टोटल उनके लिए 20 क्रेडिट होंगे। इस तरह से टोटल जो क्रेडिट हैं, अगर हम इन क्रेडिट को देखें जो 4 आपके इंटर्नशिप के हैं, उसके अलावा 146 क्रेडिट यानी कि 150 क्रेडिट, ये 150 क्रेडिट होने पर आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। जो मैंने यहाँ बताया कि मिनिमम आपके लिए कितने क्रेडिट लाना जरूरी है, 150 क्रेडिट लाना आपके लिए जरूरी है, और वो भी अलग अलग के हिसाब से। कि मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट के आप मेजर सब्जेक्ट के देखोगे तो आपको 72 क्रेडिट इसमें अर्न करना जरूरी है। बाकी जितने क्रेडिट अलग अलग डिज़ाइन किए गए उन क्रेडिट के हिसाब से, अगर आप सब्जेक्ट का क्रेडिट देखोगे तो ये सब्जेक्ट का क्रेडिट आपको मिलेगा जो एक सेमेस्टर में 18 है और टोटल 6 सेमेस्टर हैं आपके। इस हिसाब से क्रेडिट है पास कोर्स के लिए। ऑनर्स वालों के लिए मैं कहूँगा कि वो ध्यान दें कि 3 साल के बाद उनका, यानी ऑनर्स में तो एडमिशन है उनका, वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ उनके लिए 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। चौथे साल में उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो नॉर्मल जो चल रहे हैं, यदि उनके पास 2 ऑप्शन का मतलब उन लोगों के पास जिन्होंने 3 साल के बाद टोटल जो क्रेडिट है 75% से अबोव वाला क्रेडिट प्राप्त किया हो। अगर उन्होंने ऐसा किया है, यानी कि उनको 75% से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, अगर वो इस ग्रेड को प्राप्त कर लेते हैं तो वो ऑनर्स विद रिसर्च का ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर वो 75 से नीचे हैं तो वो ऑनर्स के रूप में डिग्री उनकी होगी, और अगर 75% से ज़्यादा उन्होंने लाए हैं तो वो ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं ऑनर्स, या तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलेगा। और अगर आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अच्छे का मतलब जो क्राइटेरिया फिक्स किया है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि दूसरा ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। दूसरा जो विकल्प है उसका भी चयन कर सकते हैं, जिसको ऑनर्स विद रिसर्च कहा जाता है और इसको सिर्फ ऑनर्स कहा जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा ऑनर्स के लिए। डिग्री के लिए 200 क्रेडिट आपके लिए लाना जरूरी है। ये सभी बीए बीसी वगैरह के लिए स्कीम डिज़ाइन की गई है, जो क्रेडिट बता रही है किस तरह से ये क्रेडिट होते हैं सेमेस्टर के लिए अलग अलग। टोटल जो पास कोर्स के लिए 3 ईयर यूजी डिग्री की बात कही गई है, तो वह 150 जो क्रेडिट हैं उसके माध्यम से उनको डिग्री दी जाएगी। 146 थ्योरेटिकल में और 4 इंटर्नशिप के क्रेडिट उनके पास होने चाहिए।
दूसरा जो यहाँ टू बी फील्ड रनिंग ऑफ 15 की बात कही है वो ऑनर्स के लिए कही गई है, ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए कही गई है। दोनों में ही सेमेस्टर 8 ही होंगे केवल, ऑनर्स में और ऑनर्स विथ रिसर्च। ऑनर्स विथ रिसर्च का मतलब है कि वो बच्चे जो मोर इंटेलिजेंट हैं ऑनर्स में, वो कम से कम 15 बच्चे होने चाहिए जिनको 75 से अबोव नंबर मिले हों। ऐसे बच्चे ऑनर्स विथ रिसर्च का चयन कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हु स्कोर 75% और मोर इन 3-year यूजी डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर 4 ईयर ऑफ द यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च प्रोग्राम। वे ऑनर्स जो है विथ रिसर्च उस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उनके पास 3 सालों की उस डिग्री में, जिसको आप यूजी डिग्री कहते हैं, उसमें 75% से ऊपर उन्होंने स्कोर किया है, जो ग्रेडिंग का एक आधार है। कम से कम 15 बच्चे ऐसे होने चाहिए, तभी ऑनर्स विद रिसर्च के उस पाठ्यक्रम को यूनिवर्सिटी कैरी ऑन करेगी। जहां ऑनर्स चलता है वहीं ऐसा संभव है, जहां ऑनर्स चलता नहीं वहां ऐसा संभव नहीं है। वहां जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, महारानी कॉलेज और राजस्थान कॉलेज को छोड़कर सोशल साइंस के रूप में, तो वहाँ आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। वहाँ केवल 3 साल की डिग्री, उसके बाद 2 साल का आपको एमए करना होगा। और ऑनर्स में जो ऑनर्स विद रिसर्च या ऑनर्स करके आएंगे उनके लिए केवल 1 साल की ही एमए होगी, वो केवल ऑनर्स वालों के लिए। इसलिए आप ध्यान नहीं दें ऑनर्स वालों पर, वो ऑनर्स के स्टूडेंट की प्रॉब्लम है या उनकी ये अचीवमेंट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, पहला दूसरा, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर तीसरा और चौथा, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर पाँचवां छठवां, फोर्थ ईयर ऑनर्स में केवल 7वां और 8वां सेमेस्टर डिज़ाइन किया गया। क्वेश्चन पेपर की स्कीम के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 3 भाग होंगे। जो पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से होंगे, अटेंडेंस कंपलसरी है और एटलीस्ट आपको जो ग्रेडिंग का सिस्टम है उसके हिसाब से अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में 30 जो अंक होंगे वो इंटरनल एग्जाम होगी, जिसको आप कंटिन्यूस असेसमेंट कह सकते हो। दूसरे प्लस अगर हम बात करें कि इनके अलावा 120 नंबर की एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होगी, यानी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितना हो गया, 150 हो गया। ये आप मान लीजिए कि 150 नंबर का टोटल पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर होगा। और जो 3 साल की डिग्री रखते हैं उनके लिए 150 प्लस 150 प्लस 150 यानी कि 450 में से उनकी परसेंटेज बनेगी अकेले पॉलिटिकल साइंस की। अगर मान लीजिए उनके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है तो 450 प्लस 450 प्लस 450 ये उनके सब्जेक्ट के हो गए। लेकिन अब जो है टोटल है ग्रेडिंग, वो उनकी स्किल वाले पेपर भी जुड़ेंगे, वैल्यू एडिड वाले पेपर भी जुड़ेंगे, हिंदी इंग्लिश की जो ग्रेडिंग वो भी जुड़ेगी। तो ये सब्जेक्ट का इतना होगा। तो पॉलिटिकल साइंस में 30 नंबर ये कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे, जिसमें सेमिनार है, टर्म पेपर है, मिड टर्म एग्जाम है, असाइनमेंट है, वो सब हैं। और इन 30 में से कम आपको 120 वाली एग्जाम में बैठने के लिए 12 नंबर लाना जरूरी है। 12 मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में बैठ सकते हो। जो 120 मार्क्स का जो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम का पेपर होगा उसमें 3 भाग होंगे। पहला भाग ए के नाम से जाना जाएगा, दूसरा भाग बी के नाम से जाना जाएगा और तीसरा भाग सी के नाम से जाना जाएगा। जो पहला भाग है जिसे ए के नाम से जाना जाएगा, उस पहले भाग में 10 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वह 2 अंकों का होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं 10 गुणा 2, टोटल आपके नंबर हो गए 20, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए जाएंगे, जो हमारी योजना है अपनी पॉलिटिकल साइंस की स्कीम। दूसरा, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का होगा। 4 यूनिट बनेंगे आपके सिलेबस की, जो करिकुलम आपने देख लिया होगा। अब इन 4 प्रश्नों से आपको केवल 2 क्वेश्चन हल करने हैं, कोई से भी 2, हर यूनिट से 1 प्रश्न होगा, यानी कि 10 इंटू 2 अगर आप कहें तो ये भी नंबर हो गए 20, यानी कि 20 नंबर। तीसरा जो भाग है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे और आपको हर यूनिट से चूज करते हुए, चयन करते हुए 1 प्रश्न करना है, यानी कि टोटल आपको 4 प्रश्न करने हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो 20 = 4, यानी कि आपको टोटल कितने अंकों के प्रश्न हल करने हैं, 80 अंकों के प्रश्न हल करने हैं। अब अगर आप इनका टोटल देखोगे तो 4 प्रश्न यहाँ से हल करने हैं, 2 प्रश्न यहाँ से हल करने हैं, 6 और 10 प्रश्न यहाँ से, 16 प्रश्न है। यहाँ चॉइस नहीं है, केवल 10 क्वेश्चन होंगे, 10 कंपलसरी हैं।
यहाँ 4 क्वेश्चन हैं, उनमें से कोई 2 आप कर सकते हैं। यहाँ 8 क्वेश्चन हैं, हर यूनिट में से 2-2, यूनिट 1 में से 2, यूनिट 2 में से 2, यूनिट 3 में से 2, यूनिट 4 में से 2। हर यूनिट के 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न आपको हल करना है। ऐसे आप 4 प्रश्न हल कर सकते हैं। 20 + 20 + 80 यानी 20 + 20 और प्लस 80 यानी कि टोटल आपका हो गया 120, 120। ये आपका जो एंड ऑफ सेमेस्टर की योजना है वो है। ये पॉलिटिकल साइंस के लिए पास कोर्स में भी ऐसा ही है और ऑनर्स में भी ऐसा ही है। ये सेम स्कीम है। तो 30 नंबर आपका महाविद्यालय कॉलेज देगा अपने लेवल पर, जैसे 10वीं 12वीं में जाते हैं स्कूल की तरफ से नंबर, वैसे ये नंबर जाएंगे, ऐड होंगे टोटल परसेंटेज में, और 120 का आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा, जिसे एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। और कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, यहाँ मैंने अंकों की बात करूँ तो 12 नंबर यहाँ होने चाहिए और 48 नंबर यहाँ होने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, यानी उत्तीर्ण। मिनिमम जो पास की बात है तो 48 और 12 यानी 60 नंबर 150 में से होना कंपलसरी है। ये आपकी क्वेश्चन पेपर की स्कीम रहेगी। इसके अलावा क्रेडिट के हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट को क्रेडिट प्राप्त नहीं होते हैं तो उनके पास ये अवसर रहेगा कि वो 3 साल तक री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सेमेस्टर स्कीम में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये उनको स्वतंत्रता दी गई है। इसे एग्जिट और इन पॉलिसी कहा जाता है। अगर हम लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट की बात करें तो ये ग्रेडिंग रखा गया है, जहाँ सबसे नीचे कहीं एब्सेंट 0, एफ फेल, पास के लिए 4 ग्रेड पॉइंट होना जरूरी है, जो आपके 36 से ऊपर होगा। सी एवरेज बहुत ज़रूरी है, जिसे आप कह सकते हैं कि 40 से 50 के बीच जो है वो ग्रेडिंग आपकी है, तो सी आना ज़रूरी है। सी ग्रेड एवरेज है। सी से ऊपर 51 से 60 की रेंज में 6 ग्रेड पॉइंट होगा। 61 से 70 में 7 ग्रेड पॉइंट गुड, और वेरी गुड 73 से 80 8 ग्रेड पॉइंट, और एक्सीलेंट 81 से 90 ए प्लस, और 91 से 100 तक 10 यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इसका एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप अपने अंकों की गणना कर सकते हैं। बाकी जो सीटी सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर पास करोगे, डिप्लोमा सेकेंड ईयर के बाद अगर छोड़ देते हो पढ़ाई, तो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीडी, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी, अंडर ग्रेजुएट, ये अलग अलग नोमेनक्लेचर डिज़ाइन किया गया है। ये आपके काम का नहीं है। यहाँ डिग्री 4 ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा गया, जो आपको स्वतंत्रता है कि 3 साल और 4 साल जो ऑनर्स के लिए है, और अगर आप निर्धारित मानक प्राप्त कर सकते हैं तो ऑनर्स विद रिसर्च के माध्यम से भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अपनी अपनी क्वेश्चन पेपर की स्कीम बनाई गई है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिलेगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये साथियों इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य था। सेमेस्टर स्कीम क्या है, ये कंटिन्यूस सेमेस्टर जो कंटिन्यूस असेसमेंट है उसका माध्यम है। प्रश्न पत्र की रूपरेखा आपको बता दी गई, मेथड बता दिया गया, 2 तरह की परीक्षा पद्धति होगी, ग्रेडिंग स्कीम बता दी गई है, क्रेडिट और कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगे, एकेडमिक बैंक क्रेडिट आपने बना लिया होगा, और पास होने के लिए सी ग्रेड होना जरूरी है। तो ये था बीए पास कोर्स 3 इयर्स कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन, और बीए ऑनर्स तथा बीए ऑनर्स विद रिसर्च 4 ईयर सेमेस्टर का प्लान, जिसे हम स्कीम एनईपी 2020 के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि आपको व्याख्यान जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी सेमेस्टर स्कीम में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने की सार्थक कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।